हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर कोर पेपर 8 का सिलेबस। दोस्तों, सिलेबस है आपका मुगल साम्राज्य 1226 से लेके 1707। दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे जो आपका मुगल साम्राज्य से है, वो है औरंगजेब की धार्मिक नीति का वर्णन करें। दोस्तों, ये सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सवाल अगर आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपका मैं क्लियर करवा दूंगा, साथ ही साथ जो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा वो एकदम बढ़िया से बढ़िया नोट्स होगा, तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन भी कर लेंगे वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों, डायरेक्ट चलते हैं, आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न रहेगा औरंगजेब की धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर कैसे लिखना है? मुगल साम्राज्य के उत्थान का एक बहुत बड़ा कारण अकबर महान की उदारता, यानी ये जो मुगल साम्राज्य है इनका उत्थान यानी इनकी प्रगति का एक बहुत बड़ा जो कारण था वो अकबर महान की उदारता था। दोस्तों, उदारता का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा खुले दिल वाला या किसी चीज़ को तुरंत अपनाने वाला। ठीक है, उदारता का मतलब यहाँ पर बताया गया। एवं धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्म को का सम्मान करना या सभी धर्म को सम्मान मानने वाला की नीति था। ठीक है, तो पहले हम लोग जो देखे वो अकबर का महान जो नीति था उनके बारे में इंट्रोडक्शन में बताया गया। कारण क्या था? पहले तो ये बताना जरूरी है कि मुगल जो साम्राज्य है इनका प्रगति का कारण क्या है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप अकबरों को हिंदू जनता का पूरा सहयोग मिला। और जहांगीर और शाहजहां अकबर के समान उदार तो नहीं थे, लेकिन वे भी हिंदू जनता की सेवा हिंदू जनता की सेवा मिलते रहे। यानी अकबर जो था वही सबसे ज़्यादा हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति को पालन करता था। यानी सहिष्णुता का नीति मतलब क्या है? सभी धर्मों को सेम मानने वाला व्यक्ति। ठीक है, लेकिन उनके समान उनका जो पुत्र और उनके जो पोता हुआ उतने तो ज़्यादा धर्म मतलब हिंदू धर्म को सपोर्ट करने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे, इसलिए हिंदू जनता का सपोर्ट मिलता रहा। ठीक है, औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। यानी अब हम लोग पहुंचते हैं औरंगजेब के ऊपर। ये पहले इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और भयंकर संकट के समय भी नमाज नहीं छोड़ता था। अतः औरंगजेब के सिंहासन पर विराजमान होते ही मुगल साम्राज्य की धार्मिक नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। यानी दोस्तों, ये जो औरंगजेब था एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, मतलब बहुत ही ज़्यादा कट्टर था और विकट से विकट परिस्थिति में भी नमाज नहीं छोड़ता था। जैसे ही वो सिंहासन पर बैठे तो उल्टा आप मान सकते हैं कि जो हिंदू धर्म था उनका उल्टा गिनती शुरू हो गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उल्टा गिनती का सेंस ये है कि उनके लिए ये खतरा होना शुरू हो गया था। कारण क्या था? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कट्टर स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका मानना था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म है, इस्लाम धर्म। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। औरंगजेब इस बात को भली भांति जानते थे कि वह एक ऐसे राज्य का बादशाह है जहाँ हिंदू जनता अधिक है, लेकिन औरंगजेब इस्लाम का परम भक्त था तथा हिंदुओं को दबाना और उनके धर्म को नष्ट करना अपना परम कर्तव्य समझता था। यानी औरंगजेब जानता था कि यहाँ पर हम राजा बने हैं, वहाँ का जो बहुसंख्यक जनसंख्या है वो हिंदू है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या क्या किया? उनके प्रति कोई दया की भावना नहीं रखा और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वही टारगेट रखा कि इनका धर्म को कैसे नष्ट करेंगे, इनको कैसे ज़बरदस्ती हम लोग इस्लाम स्वीकार करवाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं औरंगजेब के विषय में सर वेलुजुल हैग। दोस्तों, ये एक क्या है? एक इतिहासकार है। एक इतिहासकार ने लिखा है औरंगजेब एक कट्टरपंथी था जो अपने बहुसंख्यक प्रजा के धर्म को भ्रष्ट समझता था।
यदि संभव हो तो उसे नष्ट करना चाहता था। उसके तरीके बहुत बुरे थे। उसने आर्थिक दान, धार्मिक परिवर्तन तथा पूजा पर नियंत्रण आदि से अपना उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयत्न किया। औरंगजेब की धार्मिक नीति असहिष्णुता की नीति थी। वह सभी धर्म को समान नहीं मानता था। वह अपने धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानता था। उनकी नीति कुछ इस प्रकार है, यानी जो इतिहासकार है उन्होंने क्या कहा कि ये जो औरंगजेब है वो एकदम कट्टरपंथी के शासक थे। साथ ही साथ उनका जो बहुसंख्यक प्रजा था, हिंदू था व अन्य धर्म के थे। इस्लाम के अलावा भी बहुत सारे धर्म थे। उनको क्या करता था, उनके धर्म को भ्रष्ट समझते थे, ठीक है, यानी फालतू का था। और ज़बरदस्ती क्या करना चाहते थे, उनका धर्म को नष्ट करके इस्लाम धर्म को ज़बरदस्ती स्वीकार करवाने चाहते थे। इसलिए उनके विरुद्ध उन्होंने असहिष्णुता की नीति को अपनाया, यानी उनका कोई भी किसी प्रकार का मदद नहीं किया, उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार किया, ठीक है। और सभी धर्म को समान नहीं मानते थे, अपने धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानता था, यानी इस्लाम धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उनका नीति क्या था दोस्तों, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहीं से एक्चुअल में आपका पॉइंट में जो उत्तर लिखना है, यहीं से आपका शुरुआत होता है। ये जो पहले आप लोग देखे, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था। आगे हम लोग एक करके पॉइंट को डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहला है मंदिरों का विध्वंस। मंदिरों का विध्वंस क्या है? औरंगजेब पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने हिंदू मंदिरों को तोड़वाया, यानी औरंगजेब पर ये एलिगेशन लगता है कि उसने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़वाया। उन्होंने अपने प्रथम सूबेदारी के काल में गुजरात के नवनिर्मित चिंतामणि मंदिर को ध्वस्त करके उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवाया। यानी जब औरंगजेब सुल्तान नहीं था, यानी बादशाह नहीं था, उससे पहले वो एक सूबेदार थे गुजरात में। तो सूबेदार के पद पर रहते हुए भी उन्होंने क्या किया, गुजरात के जो चिंतामणि मंदिर था उसको तोड़वा करके मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है। सिंहासन पर बैठने के तुरंत पश्चात ही उसने आदेश जारी किया कि दीर्घकालीन मंदिरों को ना गिराया जाए, यानी दीर्घकालीन का जो मंदिर है उसे ना गिराया जाए। लेकिन इस आदेश के बाद भी अनेक मंदिरों का विध्वंस किया गया। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए, वो एक जियो पॉलिटिक्स खेल रहा था। पहले तो वो खुद बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा था, लेकिन जैसे ही वो गद्दी पर बैठा, वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मालिटी के लिए बोल रहा था कि जो पुराने पुराने मंदिर है उसको ना तोड़ा जाए, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा का पूरा आदेश दे रहा था कि पूरा का पूरा मंदिर को तोड़ दिया जाए, ठीक है। उनके स्थान पर मस्जिदों का स्थापना की गई। अप्रैल 1669 में उसने एक आदेश जारी किया कि इस्लाम धर्म का गठन के आधार पर प्रांतीय अधिकारियों को आदेश दिया गया कि वह काफिरों के मंदिर व शिक्षा संस्थानों को नष्ट कर दे। यानी 1669 में एक आदेश दिया अपने प्रांत के सभी जो उनके प्रांत के अधिकारी होते थे कि जितने भी गैर मुसलमान संस्था है उनका मंदिर और उनके शिक्षा संस्थान को तोड़ दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इस आदेश के बाद काशी का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव देव मंदिर, जहांगीर के शासनकाल में वीर सिंह द्वारा बुलंद द्वार निर्मित, ठीक है, सोमनाथ मंदिर और उदयपुर, बीजापुर, जोधपुर, कूच बिहार, उज्जैन और महाराष्ट्र के मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। यानी जैसे ही उसने आदेश दिया तो बहुत सारे मंदिर, जैसे विश्वनाथ मंदिर, केशव देव मंदिर और भी बहुत सारे, सोमनाथ मंदिर और आदि बहुत सारे इलाके के मंदिरों को तोड़ दिया गया। मथुरा नगरी सदैव क्रूर मुसलमान शासकों का शिकार रही। अतः औरंगजेब ने मथुरा के केशवदास के मंदिरों को नष्ट किया और मथुरा का नाम इलाहाबाद रखा। दोस्तों यहाँ पर समझिए, जो वर्तमान में चल रहा है ना कि इलाहाबाद का नाम
बदल करके प्रयागराज रखा गया, तो बहुत सारे अपोजिशन पार्टी को दिक्कत होने लगा। जो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, जो 1669 में औरंगजेब ने ज़बरदस्ती मथुरा के नाम को इलाहाबाद रखा था, यानी ज़बरदस्ती पूरा मंदिरों को तोड़ा, ज़बरदस्ती नाम परिवर्तन किया, जो पहले हिंदू ही नाम था, ठीक है। उसने अकबर के सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ा, यानी अकबर जो बहुत सारे हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया था, उसने वो सब को भी तोड़ दिया और हिंदुओं की मूर्तियों को दिल्ली और आगरा मंगवाया और उन्हें तोड़कर मस्जिदों के मार्ग तथा सीढ़ियों में लगवा दिया। यानी दोस्तों आप लोग समझ पा रहे हैं कि उसने क्या किया। जितने भी दिल्ली और आगरा के पास, दिल्ली और आगरा में मस्जिद बनवाए गए, उनके सीढ़ी और उनके मार्ग में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को बिछाया गया, यानी तोड़ करके। तो कितना ज़्यादा क्रूर रहा होगा औरंगजेब, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं उनकी और एक बहुत ही प्रमुख क्रूरता, हिंदुओं पर जर्जिया तथा अन्य कर। दोस्तों एक जर्जिया एक कर था और ये एक धार्मिक टैक्स माना जाता था। तो दोस्तों हम लोग एक एक करके समझते हैं। अकबर महान ने जर्जिया कर को समाप्त करने की घोषणा की थी। औरंगजेब ने उसे पुनर्जीवित कर दिया, जो उसकी मूर्खतापूर्ण कार्य था। यानी अकबर ने जब सिंहासन संभाला, उसने सबसे पहले क्या काम किया, उसने जो धार्मिक टेक्स्ट था जर्जिया, उसको समाप्त कर दिया, ठीक है। क्योंकि उनका मानना था कि जहां हम लोग मतलब शासन कर रहे हैं, यहाँ पर बहुसंख्यक जनसंख्या हिंदू है और हिंदू के ऊपर टैक्स लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो सिंहासन है उस पर खतरा मंडराएगा। इसलिए सबसे पहले उसने वो धार्मिक टैक्स को हटा दिया। लेकिन औरंगजेब क्या किया, औरंगजेब जैसे ही शासन में आया था, तो शासन में आते ही उसने जर्जिया कर को फिर से लागू कर दिया, जो उनका एक बहुत ही ज़्यादा मूर्खतापूर्ण कार्य था। उसने पदाधिकारियों को आदेश दिया कि जो लोग इस्लाम धर्म स्वीकार ना करें उनसे तब तक युद्ध किया जाए जब तक कि वह विवश होकर जर्जिया कर देने के लिए तैयार ना हो जाए। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं कि क्या आदेश दिया है। उसने आदेश दिया कि इसके ऊपर जो जो इस्लाम धर्म को नहीं स्वीकार करेगा उनके ऊपर उनके विरुद्ध पूरा युद्ध मतलब युद्ध छेड़ दीजिए और तब तक युद्ध कीजिए जब तक वह जर्जिया कर को देने के लिए एग्री ना हो और जब तक वो इस्लाम धर्म को स्वीकार न करे। या तो इस्लाम धर्म को स्वीकार करे या फिर जर्जिया कर देने के लिए रेडी हो, ठीक है। जर्जिया को पुनर्जीवित करने के लिए के विषय में यूरोपीय यूनानी लिखते हैं कि उसका उद्देश्य बादशाह की खाली हुई राजकोष को संपन्न करना था। तो एक जो यूनानी लेखक था, उन्होंने जर्जिया कर के बारे में लिखा है। जो बादशाह था, यानी कौन बादशाह, औरंगजेब का जो जर्जिया कर लगाने का जो मेन उद्देश्य था वो उनका राजकोष को भरने का था, ठीक है। क्योंकि वो बहुत सारे दोस्तों माना जाता है कि जो औरंगजेब था उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे युद्ध किया और युद्ध का कारण भी वही था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कट्टर सुन्नी मुसलमान था, ठीक है। और सिर्फ अपने धर्म को ही महान समझते थे, इसलिए उन्होंने मतलब अपना जीवन भर युद्ध ही किया। और युद्ध करने के लिए तो धन दौलत की होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो जर्जिया कर लगाया था। जर्जिया कर के अतिरिक्त औरंगजेब ने व्यापार के क्षेत्र में हिंदुओं पर कर लगाया। सन 1665 ईस्वी में एक आदेश जारी करके उसने मुसलमानों से उनकी वस्तुओं पर 2% और हिंदुओं पर 5% की चुंगी वसूली। दोस्तों चुंगी मतलब टैक्स, ठीक है। तो उन्होंने जब 65 में एक आदेश दिया कि जो मुसलमान है उससे 2% का टैक्स लो, है ना, और व्यापार में, और जो हिंदू है उनसे 5% का टैक्स वसूलो। जादूनाथ सरकार के अनुसार, जादूनाथ सरकार एक इतिहासकार है, उनके अनुसार क्या है, इस विवेक का कारण धर्म पक्षपात नहीं वरन मुसलमान की व्यापार के प्रति अभिरुचि को बढ़ाना था। यानी जादूनाथ सरकार एक इतिहासकार है और उनका मानना ये है कि ये जो टैक्स बढ़ाने का और मुसलमानों को टैक्स कम करने का जो कारण था वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का व्यापार के प्रति रुचि को बढ़ाने के लिए था। तो दोस्तों ये किस हद तक मतलब सही है ये तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन ये जो जादूनाथ सरकार है इतिहासकार है इसने तो कहा था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों,
एक महत्वपूर्ण कारण सरकारी पद से हिंदुओं को निकालना। अब सरकारी पद से हिंदुओं को निकालेगा, अब हम लोग वो देखते हैं। औरंगजेब पर ये आरोप लगाया जाता है कि उसने हिंदुओं को सरकारी पद से अलग कर दिया, यानी सरकारी पद से निकाल दिया अपने शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में हिंदू जनता के लिए सरकारी नौकरी खुले द्वार की तरह थी, यानी अकबर के शासनकाल में हिंदू जनताओं को बहुत सारी सरकारी पोस्ट पे नौकरी मिलती थी, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में वो नहीं मिलती थी। परंतु औरंगजेब ने इस नीति को बदला और 1670 ईस्वी में एक आदेश जारी कर माल विभाग का समस्त हिंदू अधिकारी को निकाल दिया, यानी जितने भी हिंदू अधिकारी था उनको निकाल दिया। लेकिन जब इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ तो औरंगजेब ने विवश होकर पुनः आदेश जारी करके मुसलमान कर्मचारी के साथ हिंदू कर्मचारी को भी रखना पड़ा। मतलब जब देखा कि इसका इम्पैक्ट बहुत ही मतलब सकारात्मक नहीं निकल रहा था, तो इसलिए वो लोग ने फिर से हिंदुओं को अपॉइंट किया, ठीक है, मुसलमानों के साथ। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, हिंदुओं पर सामाजिक प्रतिबंध, ठीक है। 1665 ईस्वी में के सरकारी फरमान के अनुसार राजपूतों को छोड़कर अन्य कोई भी हिंदू हाथी, घोड़ा, इसके अलावा पालकी में सवारी नहीं कर सकता था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो औरंगजेब है ये किस हद तक टॉर्चर करते थे। उनका फरमान ये था कि राजपूतों को छोड़ कर के कोई भी हिंदू ना हाथी, ना घोड़ा, ना पालकी में सवार कर सकते, ना अस्त्र शस्त्र को धारण कर सकता। इसके अलावा औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों और मेला को मनाए जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया, नहीं कोई भी किसी भी प्रकार का कोई पर्व त्योहार नहीं मना सकता। होली, दिवाली के लिए यह आदेश था कि उन्हें सीमित रूप से बाजार से बाहर मनाया जाए, यानी जो उनका जो किला है, यानी जो उनका जो साम्राज्य है, उनके बाहर हिंदू त्योहार मना सकते हैं लेकिन सीमित मात्रा में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, आगे दोस्तों देखते हैं दलित धर्म परिवर्तन करना। दोस्तों मतलब क्या है, जबरदस्ती धर्म को परिवर्तन करवाना। औरंगजेब हिंदुओं को मुसलमान बनाना तथा मुसलमानों के प्रति अपना प्रमुख कर्तव्य समझता था। यानी ये जो औरंगजेब था ये हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाना चाहते थे और ये अपना कर्तव्य समझते थे। मुसलमान धर्म ग्रहण करने वाले हिंदुओं को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए, लेकिन जो हिंदू इस प्रलोभन अथवा लालच में नहीं पड़ते उसे जबरदस्ती मुसलमान बनाने का प्रयत्न किया जाता था। मथुरा के गोकुल नामक जाट के समस्त परिवारों को जबरन मुसलमान बनाना इस प्रक्रिया का एक उदाहरण था। यानी क्या था दोस्तों, ये जो औरंगजेब था ये ज़बरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाते थे। पहले तो प्रलोभन देते थे कि आप अगर इस्लाम धर्म को मतलब स्वीकार कर लेते हैं तो आपको सरकारी पोस्ट पे नौकरी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको बहुत प्रकार का टैक्स में छूट दिया जाएगा, आपका देखभाल सरकार करेगी। बहुत प्रकार का प्रलोभन देते थे, लेकिन जो आपका स्वीकार कर लेता था उनके साथ तो ठीक ही होता था, लेकिन जो स्वीकार नहीं करता था उसको ज़बरदस्ती बनाया जाता था। इनका जो एग्ज़ाम्पल है वो गोकुल नामक एक जाट था जिनको पूरा परिवार को जबरन मुसलमान बनाया गया था, ठीक है। अब दोस्तों इसका क्या इम्पैक्ट देखना पड़ा ये हम लोग एक-एक करके डिस्कस करते हैं। औरंगजेब का धार्मिक नीति का क्या परिणाम देखने को मिला। औरंगजेब के असहिष्णु नीति धार्मिक नीति का भयंकर प्रतिक्रिया हुआ और विभिन्न भागों में विद्रोह का दौर प्रारंभ हो गया, जिसमें कुछ विद्रोह इस प्रकार है। पहला क्या है, मथुरा के जाट कृषकों का विद्रोह। दोस्तों आप लोग अभी देखें कि मथुरा में जो गोकुल नामक जाट था उनको ज़बरदस्ती उनका पूरा परिवार को मुसलमान बनाया गया था। इसलिए मथुरा के जो जाट पूरा समाज था उन्होंने सबसे पहले औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सबसे पहले जो आगरा के आसपास निवास करने वाले जाटों ने गोकुल को अध्यक्षता के में विद्रोह छेड़कर खड़ा कर दिया, जिसके लिए बहुत सीमा तक तत्कालीन फौजदार अब्दुल नबी खां जिम्मेदार था। उसने औरंगजेब के आदेश पर हिंदू जनता पर अनेक अत्याचार किए और सुप्रसिद्ध केशव देव मंदिरों को नष्ट करके
उसके अवशेष को विशाल मस्जिदों का निर्माण करवाया। अतः जाट ने अब्दुल नबी को मौत के घाट उतार दिए। दोस्तों इसका क्या कारण था? सबसे जो मेन ये जो मथुरा का जो जाट विद्रोह था उसका मेन कारण था अब्दुल नबी खान। दोस्तों जो ये अब्दुल नबी खान एक सेनापति था इनका, औरंगजेब का। उसने क्या किया, जो केशव देव वाला मंदिर है उसको तोड़ा और उसके जो अवशेष था अवशेष में ही एक बहुत बड़ा विशाल मस्जिद को निर्माण करवा दिया। इसलिए उससे क्रोधित होकर के जो जाट थे वो अब्दुल नबी को मौत के घाट उतार दिए। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, औरंगजेब ने तुरंत हसन अली को मथुरा का फौजदार नियुक्त किया और जाटों के नेता गोकुल को गिरफ्तार करके उसका वध कर दिया गया तथा उसके परिवार वालों को वलिद मुसलमान बना दिया गया। यानी जैसे ही औरंगजेब देखा कि जो ये था अब्दुल नबी था उसको मौत के घाट उतार दिया, तो हसन अली को मथुरा भेजा गया इन विद्रोह को दबाने के लिए। और उसने क्या किया, जो गोकुल था जो विद्रोह कर रहा था उसको पकड़ करके उसका वध कर दिया, उनका पूरा परिवार को ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया। अतः मथुरा में शांति स्थापित हो गई। लेकिन मुसलमानों की दमनकारी नीति से परेशान होकर 1698 में पुनः एक बार जाटों ने राजा राम के नेतृत्व में मुगल के प्रति विद्रोह कर दिया। औरंगजेब ने इस विद्रोह को बर्बरता पूर्वक कुचलकर राजा राम का वध कर दिया। लेकिन इसके बाद जाट चुप नहीं रहे और राजा राम के पुत्र चूड़ामणि के नेतृत्व में मुगल से अंत तक लड़ते रहे। यानी हर बार मथुरा में जैसे ही औरंगजेब के खिलाफ आवाज़ उठती है, औरंगजेब क्या करता है, अपना एक सेनापति को भेज देता है उनका विद्रोह को दबाने के लिए। और ऐसा ही प्रक्रिया चलता रहा और औरंगजेब बहुत समय तक इन्हीं विद्रोह को दबाने में लगा रहा। ठीक है, अब क्या हुआ, आगे एक हुआ सतनामी संप्रदाय का विद्रोह। सतनामी मूल रूप से करनाल के निवास करने वाले ब्राह्मण साधन थे। ठीक है, यानी ये जो करनाल था, करनाल हरियाणा पंजाब तरफ, ये वहाँ के एक निवासी थे, ब्राह्मण निवासी थे। ठीक है, ये लोग सादा जीवन व्यतीत करते थे और किसी और व्यापार में अपना जीवन चलाते थे। यह मुगल बादशाह के धार्मिक असहिष्णुता की नीति का कट्टर विरोधी था। सतनामियों का विद्रोह करने के पीछे एक छोटी सी घटना का हाथ था। एक दिन सतनामी तथा मुगल पहरेदारों में करनाल के निकट झड़प होगी जिसमें सतनामी घायल हो गया। दोस्तों ये जो सतनामी था, सतनामी संप्रदाय के, मान लीजिए एक उनके जो हेड थे उनका और मुगल पहरेदार के बीच झड़प हो गया। इसका परिणाम स्वरूप सतनामियों का एक टुकड़ी ने मिलकर मुगल सूबेदार को खूब पिटाई की और करनाल की एक मस्जिदों को भी हानि पहुंचाई। इस छोटी सी घटना ने विद्रोह का रूप ले लिया। जब स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई तो औरंगजेब ने स्वयं सतनामियों के विद्रोह का दमन का कार्य अपने हाथों में लिया और एक विशाल मुगल सेना सहित सतनामियों का पराक्रमण कर दिया और सतनामियों को परास्त कर दिया। यानी एक छोटा सा कारण के लिए जो उसके पहरेदार था उनको पिटाई हुआ और एक छोटा मोटा मतलब जो मस्जिद था उन पर हानि पहुंचाया गया। इससे मतलब क्रोधित होकर जो औरंगजेब था वो खुद इनके विरुद्ध युद्ध करने के लिए आ गए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। आपका जो तीसरा विद्रोह था वो सिखों का था। दोस्तों सिखों के साथ जो विद्रोह का विचारोपण था यानी स्टार्टिंग था वो जहांगीर के काल से ही था। दोस्तों जहांगीर के काल में क्यों था, जहांगीर के जो पुत्र थे शहजादा खुसरो, उनका सहायता किया था गुरु अर्जुन सिंह ने और इसके कारण जो जहांगीर था वो गुरु अर्जुन सिंह का वध करवा दिया था। इसलिए टेंशन पहले से ही था और इसी वजह से दोस्तों उन लोगों में कभी भी नहीं बना। यानी जो सिख थे और मुगल थे इन दोनों में टेंशन पहले से ही स्टार्टिंग था और इसी बीच में औरंगजेब का जो हिंदुओं के प्रति जो नीति था इसके वजह से उनमें टेंशन और भी बढ़ गई। और इसी बीच में क्या हुआ, जो गुरु तेग बहादुर था उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध जो हिंदू विरोधी नीति के कारण
उनके विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया था। इसीलिए क्या हुआ, औरंगजेब ने एक बहुत बड़ा विशाल सेना गुरु तेग बहादुर को पकड़ने के लिए भेजा, ठीक है, तथा दिल्ली लाकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार कराने के लिए जोर डाला। यानी उसको पकड़ करके दिल्ली लाया गया। किनको? गुरु तेग बहादुर, ये भी एक सिख गुरु थे। उनको ज़बरदस्ती पीटा गया, मारा गया, और जब वो इस्लाम धर्म को नहीं स्वीकार किया तो उसका हत्या करवा दिया गया, ठीक है। गुरु तेग बहादुर की हत्या से सिख की क्रोध और बढ़ गई। उन्होंने गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में गुरु तेग बहादुर की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प किया और सिख जातियों एक सैनिक जाति में परिवर्तित हो गया। यानी जो सिख जाति थे पहले बहुत ही ज़्यादा शांति प्रिय जाति थे, लेकिन जैसे ही गुरु तेग बहादुर का हत्या औरंगजेब ने करवा दिया तो सब उसका बदला लेने के लिए ये जो सिख जाति थे एक सैनिक जाति में परिवर्तन हो गया, और उसका बदला लेना ही उनका परम उद्देश्य था। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह ने साहस और उत्साह के साथ मुगलों का सामना किया। अनंतपुर में मुगलों का दबाव निरंतर बढ़ता गया। मुगलों से युद्ध करते हुए गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र मारे गए और 2 पुत्रों को किला बंदी बनाकर दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। यानी जो गुरु गोविंद सिंह के पहले 2 पुत्र थे उनको मार दिया गया और 2 पुत्र को जिंदा को दीवारों में चुनवा दिया गया। किसने? औरंगजेब ने। यह घटना 1705 ईस्वी की थी, ठीक है। औरंगजेब की इन अत्याचारों से भी सिख का विद्रोह शांत नहीं हुआ। अतः अंत में विवश होकर औरंगजेब गुरु गोविंद सिंह से संधि करना चाहता था, लेकिन 1707 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। यानी जो सिख थे उनके विरुद्ध इतना ज़्यादा विद्रोह किया, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे जगह जगह में विद्रोह हो रहे थे। तो इसलिए आपका जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने विवश होकर के संधि करना चाहा था गुरु गोविंद सिंह के साथ, लेकिन उसी क्रम में उनका देहांत हो गया, ठीक है। और दोस्तों माना जाता है कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य पूरा का पूरा चौपट हो गया और जो पतन था वो शुरू हो गया। तो दोस्तों ये था आपका जो औरंगजेब का धार्मिक नीति। उसके बाद दोस्तों आपको निष्कर्ष कैसे लिखना है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। औरंगजेब की धार्मिक नीति किस तरीके से केवल अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना था, इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। यानी औरंगजेब का जो नीति था वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के प्रति उनका वफादारी था, और इस्लाम धर्म के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी था। यहाँ तक कि उसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़वा दिया और सभी हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता था। इसलिए उन्होंने कई तरह की लालच दिए, और जो लोग मुसलमान बनना नहीं चाहते थे उसे जबरन मुसलमान बना दिया जाता था। इसके पश्चात हमने औरंगजेब की धार्मिक नीति से वहाँ की प्रजा पर क्या प्रभाव और परिणाम निकला इसके बारे में भी पढ़े, ठीक है। आपको समझ में आ गया है दोस्तों कि ये जो औरंगजेब का धार्मिक नीति है ये क्यों ज़रूरी था और कितना ज़्यादा क्रूर था, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ फ्री में कोई मत देखिएगा। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।